केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने इनर्ट पेयर इफेक्ट देख लिया था लास्ट में। केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट रिएक्टिविटी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर। एयर का मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करेंगे हम। तो रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर। एयर में सबसे ज़्यादा कौन है परसेंटेज में? दैट इज नाइट्रोजन। तो हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देखेंगे इन एलिमेंट्स की। हम पी ब्लॉक में पढ़ रहे हैं कौन सा ग्रुप? पी ब्लॉक में हम लोग पढ़ रहे हैं 13 ग्रुप। 13th ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। तो याद रखना है इसमें 13 ग्रुप। हम बोरॉन फैमिली की बात कर रहे हैं, तो बोरॉन फैमिली की हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं यहाँ पर। तो रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर की अगर बात करें तो यहाँ पर लिख लेना एक पॉइंट करके, बोरॉन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। बोरॉन हमारा अनरिएक्टिव होता है इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। गॉट इट? कोई डाउट? अगर हम यहां पर रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो जो एलिमेंट है हमारे बेसिकली 13 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट में मैं लिख देता हूं, आपको दोबारा नोटिस करा देता हूं कौन कौन से एलिमेंट हैं। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। कौन कौन से एलिमेंट हो गए ये? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो ये जो हम रिएक्टिविटी करेंगे, इनकी रिएक्शन करवाएंगे, तो ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स। कैसे ऑक्साइड्स बनाएंगे? E2O3 टाइप्स। कैसे ऑक्साइड्स बनाएंगे? E2O3 टाइप्स। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर देखो बोरॉन जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में अनरिएक्टिव है, लेकिन जब हम इसको दूसरी फॉर्म में ला देंगे तो ये रिएक्टिविटी शो करेगा। तो बोरॉन जब रिएक्टिविटी शो करेगा तो ये क्या बना लेगा? B2O3 टाइप कंपाउंड्स। ठीक है। अगर एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम क्या बना लेगा? एल्यूमिनियम कैसा बना लेगा? ऑक्साइड, Al2O3 टाइप्स कंपाउंड। गॉट इट ना? इसी तरीके से जब हम गैलियम की बात करेंगे तो गैलियम कैसा बना लेगा? Ga2O3 टाइप कंपाउंड। Ga2O3 टाइप कंपाउंड। हम इंडियम की बात करेंगे तो इंडियम क्या बना लेगा? इंडियम कैसा बनाएगा? In2O3 टाइप कंपाउंड्स। इसी तरीके से हमारे कंपाउंड्स ये बनते जाएंगे ऑक्साइड्स फॉर्म में, और ये सारे के सारे बनेंगे सॉलिड फॉर्म। कैसे फॉर्म बनेंगे? ये सॉलिड फॉर्म बनाएंगे। कोई डाउट? अगर हम यहां पर इन दोनों की बात करें, बोरॉन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, तो लिख लेना यहां पर बोरॉन एंड एल्यूमिनियम oxides are amphoteric in nature। एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं इनके ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक नेचर आपको पता होगा, ऐसा नेचर जिसमें एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करता है। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। क्लियर है इतनी बात सभी को? अब यहां पर तो हमने ऑक्साइड्स फॉर्म देख लिया इसका। अब इसका हम नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे, तो नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्शन होगी इन एलिमेंट्स की, यहां बी फॉर्म लिख लेना, यहां पर लिख लेना रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, टुवार्ड्स O2। यहां लिख लेना रिएक्टिविटी टुवार्ड्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के में देखेंगे हम लोग यहां पर
तो एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स की जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होगी, नाइट्रोजन हमारा गैसियस होता है, तो ये बनाएंगे हमारे ई एन टाइप कंपाउंड्स। ई एन टाइप कंपाउंड्स बनाने पर ये किस तरीके से मिलेगा, जैसे बोरॉन की बात करें तो ये बनाएगा बोरॉन नाइट्राइड। क्या बनाएगा ये? बोरॉन नाइट्राइड। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, अगर बैलेंस करोगे तो यहां पर इस तरीके से आ जाएगा, बोरॉन नाइट्राइड। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम कैसा बनाएगा? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है। गैलियम की बात करेंगे तो गैलियम कैसा बनाएगा? गैलियम नाइट्राइड, GaN। समझ में आ रही है सभी को बात? पी ब्लॉक चल रहा है हम लोग का, पी ब्लॉक, केमिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट में हम लोग ने देखा था इनर्ट पेयर इफेक्ट। 13 ग्रुप चल रहा है हम लोग का। कोई डाउट यहां पर किसी को? अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी टुवार्ड्स, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी टुवार्ड्स, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स टुवार्ड्स एसिड्स, एसिड्स के साथ और अल्कली के साथ। अल्कली मतलब वाटर सॉल्युबल बेस, अल्कलीज के साथ देखेंगे हम लोग और एसिड्स के साथ देखेंगे। कोई डाउट यहां पर? तो यहां पर एक पॉइंट और फिर से लिख लेना, बोरॉन, बोरॉन डज नॉट रिएक्ट with acids and alkalis, समझे? इवन इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर, इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर। गॉट इट?
हाँ, तो इसमें बोरॉन रिएक्ट नहीं करता है एसिड्स के साथ और अल्कली के साथ एट मॉडरेट टेम्परेचर, बट जो एल्यूमिनियम है वो डिसॉल्व हो जाता है। यहाँ पर एल्यूमिनियम की अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ तो एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये हमारा एल्यूमिनियम के आयंस देगा। गॉट इट। यहाँ पर क्लोराइड के आयंस मिलेंगे आपको। गॉट इट। और आपका हाइड्रोजन गैस यहां पर रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो जाएगी यहां पर। ठीक है, ये हो गया एसिड के साथ। बेस के साथ मतलब अल्कली के साथ अगर कराना है तो NaOH के साथ आप रिएक्शन करवा दोगे। ठीक है, ऑब्वियस यहां पर पानी होगा, पानी एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे हम। तो यहां पर आपको मिलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिल जाएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा। ठीक है। अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाने हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कुछ इस तरीके से बन जाएगा इसका। ये हमारा 4 हो जाएगा तो टोटल इस पे आ जाएगा नेगेटिव और सोडियम प्लस रहेगा इस पे। दैट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। यहाँ भी हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होगी, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होगी। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम आप क्या बोल सकते हैं? टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। क्या हो जाएगा? टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। गॉट इट। टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहां पर थर्ड, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन्स के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं इनकी, हैलोजन्स का मतलब मैंने शायद आपको बताया था। हैलोजन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैलोजन? थर्मोडायनेमिक्स फिनिश हो गया था पिछली क्लास में। हैलोजन का मतलब क्या बताएंगे आप? व्हाट आर हैलोजन्स? हैलोजन्स क्या होते हैं? हैलोजन्स का मतलब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था और कई बार बता चुका हूं मैं। कौन बताएगा मुझे? इट्स मीन्स इज सॉल्ट फॉर्मर। सॉल्ट फॉर्मर बोलते हैं इनको। तो ये सॉल्ट्स बनाएंगे जब भी रिएक्ट करेंगे किसी के साथ। तो अगर इन एलिमेंट्स की रिएक्शन हुई हैलोजन्स के साथ, हैलोजन को हम एक्स से डिनोट करते हैं, है ना। एक्स इज हैलोजन, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जब हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर हमको क्या मिलेगा? इनकी रिएक्शन में क्या मिलेगा हम लोगों को? इनकी रिएक्शन में देखने को क्या मिलेगा? ये बनाएंगे हमारे एलिमेंट के ट्राई हैलाइड्स फॉर्म। एलिमेंट्स के ट्राई हैलाइड्स फॉर्म। तो यहां पर ये फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। गॉट इट। तो इसमें लिख लेना। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर Cl2 के साथ करवाई तो यहां पर बन जाएगा AlCl3। इस टाइप के कंपाउंड से फॉर्म करेंगे। कोई डाउट यहां पर? इतनी बात समझ में आ गई सभी को? जल्दी से नोट कर लें आप लोग। तो ये रिएक्शन हम मेनली देखेंगे इसमें। अब हम आपको एक चीज बताते हैं यहां पर। जैसे हम बात करें यहां पर अमोनिया की, तो अमोनिया के नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर। क्या होता है? लोन पेयर। और मैं अगर बोरेन की बात करूं, BH3 का नाम क्या है? बोरेन। इट्स अ बोरेन। तो अगर बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखोगे तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? एटॉमिक नंबर क्या होता है बोरॉन का? एटॉमिक नंबर क्या है बोरॉन का? 1s2 2s2 2p1। मतलब जो इसकी p ऑर्बिटल है वो खाली है।
एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी खाली है। तो मतलब अगर खाली है तो अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो ये ले लेगा आराम से, मतलब इसकी वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये ले लेगा। इसी वजह से यहां पर ये जो बोरेन है, बोरेन कहलाता है हमारा लुईस एसिड। क्या कहलाता है? लुईस एसिड। लुईस एसिड हम उसको बोल सकते हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर या लोन पेयर एक्सेप्टर बोल दो। समझे कि नहीं? कोई डाउट? और जिसके पास लोन पेयर होता है वो डोनेट करेगा, तो ये कहलाता है लुईस बेस। क्या कहलाएगा ये? लुईस बेस। लुईस बेस किसको बोल देंगे? लोन पेयर डोनर। लोन पेयर डोनर, तो जो लोन पेयर डोनेट करता है उनको बोलते हैं लुईस बेस। क्लियर? तो यहां पर जो अमोनिया है, अमोनिया का जो नाइट्रोजन में लोन पेयर है, ये हमारा बोरेन को दे देता है। ये हमारा BH3 हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं यहां पर। तो कुछ ये हमारा बनेगा इस टाइप का कॉम्प्लेक्स। गॉट इट? समझ में आ गई बात? कोई डाउट यहां पर? क्लियर है एकदम? यहां पर इसी तरीके से इसी सेम कॉन्सेप्ट पर ये जो AlCl3 है, AlCl3 हमारा डाइमर बनता है। क्या बनता है? डाइमर। ये बन जाता है AlCl3 का होल ट्वाइस। इस टाइप में बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखो, शायद मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था ये चीज कि AlCl3 जो Cl है, ये Cl है, ये Cl, ये Cl, और यहां पर ये Cl है, यहां पर Cl। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है ये डोनेट करता है किसको? इसको। ये लोन पेयर डोनेट करेगा किसको? इसको। क्लियर है बात? तो क्योंकि एल्यूमिनियम की भी वैकेंट ऑर्बिटल होती है, एल्यूमिनियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करें तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, 3p1। तो यहां पर p ऑर्बिटल खाली होती है इसकी। समझे कि नहीं? p का पहला इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो मतलब फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे p ब्लॉक की। तो फर्स्ट ग्रुप मतलब हमारा 13 ग्रुप। आ रही बात समझ में सभी को? एक बार बोलते हैं सभी लोग हाँ। गॉट इट? तो इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं इसको? ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं इसको, याद रखना इसको, ब्रिज बॉन्ड। हमने बोरेन के केस में भी बताया था, जो बोरेन है हमारा, जैसे 2BH3 ये हमारा बनाता है क्या? ये भी हमारा डाइमर फॉर्म में आ जाएगा, तो B2S6 बनाता है ये। डाइमर मतलब 2 यूनिट मिलकर जो बनता है। तो यहां पर बोरेन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बना लो इसको। तो आपको अगर मैं यहां पर बताऊं तो यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और 3 सेंटर के बीच में बन रहा है ये बॉन्ड। तो दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड, ये क्या है? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या कहला रहा है ये? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इसको 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बोलते हैं, क्योंकि 3 सेंटर के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है? लेकिन यहां पर क्या होता है, ये ना इससे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाता है, ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाता है, लेकिन यहां पर बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझे ना? इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हो क्या रहा है, यहां पर 3 सेंटर है और जो काम चल रहा है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से काम चल रहा है। तो इधर बोल सकते हैं 2 सेंटर, 2 सेंटर, सॉरी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो यहां पर इस केस में ये जो शेप लेता है बॉन्ड फॉर्मेशन का, तो इसको बोलते हैं हम लोग बनाना बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? बनाना बॉन्ड।
ये कुछ इस तरीके से फॉर्म करेगा, ऐसे, इस तरीके से। गॉट इट? बनाना बॉन्ड। गॉट इट? सभी को समझ में आ गया? ओके। देखो, जो चीज़ें आपको बिल्कुल मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं रिपीट करते जा रहा हूँ, तो इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। थोड़ा ध्यान से आप लोग नोट कर लेना, और इसी के बेसिस पे आप लोग क्वेश्चंस कर लेना सारे। आगे चलूँ? चलो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी देख लेते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी देख लेते हैं इसमें। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात करूं यहाँ पर, तो 13 ग्रुप में हम लोग बोरॉन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, ऑफ बोरॉन। आप लोगों को पता है बोरॉन की कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं? जैसे हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स NaCl, NaOH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा हमारा आ जाता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हो गए सोडियम के। ऐसे ही बोरॉन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कौन से होंगे? बोरॉन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कौन से होंगे? हमने एस ब्लॉक में ये सोडियम के देखे थे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। बोरॉन के बता सकते हैं आप लोग? सबसे पहले हम लोग देखेंगे बोरैक्स। क्या देखेंगे? बोरैक्स। तो यहां पर देखना बोरैक्स होता क्या है, लिख लो बोरैक्स के बारे में। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन। इट इज a white crystalline, it is a white crystalline solid। कैसा होता है ये? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? Na2B4O7, Na2B4O7 10H2O। क्या हो जाएगा? Na2B4O7 10H2O हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पर? Na2B4O7.10H2O। समझेंगे नहीं? इट कंटेन्स टेट्रा टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट, टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट होती है इसमें। व्हाट इज द मीन्स ऑफ टेट्रा? 4। अब देखो इसमें होता क्या है कि जो फॉर्मूला बनेगा इसको इसको इस तरीके से अरेंज कर देंगे आप। B4O5 हाइड्रोक्साइड, पेंटा हाइड्रो सॉरी टेट्रा हाइड्रोक्सी, टेट्रा है ना ये, टेट्रा हाइड्रोक्सी। तो ये 2 नेगेटिव, यहां पर जो Na+ है वो 2Na+ निकलेंगे इस फॉर्म में, है ना। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाएगा। तो इसको इसको हम बोल सकते इट्स अ करेक्ट फॉर्मूला। ये हमारा बिल्कुल सही फॉर्मूला है, इस तरीके से आप बनाएंगे तो। गॉट इट? नोट कर ले जल्दी फटाफट। अगर इसकी रिएक्शन की बात करूंगा मैं तो Na2B4O7, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन में पानी के साथ कराऊंगा, वाटर के साथ, 7H2O ले लूंगा मैं, तो यहां पर आपको मिलेगा 2, यहां पर कॉस्टिक सोडा बोलते हैं इसको, तो ये कॉस्टिक सोडा मिल जाएगा। और द इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज बोरिक एसिड। इसको हम ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्थोबोरिक एसिड। क्लियर है इतनी बात? बोरिक एसिड बन जाएगा। समझ में आ गई ये बात?
क्लियर। यहां पर लिख सकते हैं जहां हम इसको हीट करेंगे तब ये निकलेगा, क्योंकि वैसे तो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमने क्या देखा था इसका, ये देखा है कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इसको जब हम हीट करेंगे तब हमारा वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे इसमें, मतलब ये एनहाइड्रस फॉर्म हो जाएगा। अभी तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में मैंने बताया था आपको, O7.10H2O। तो जब इसको हम हीट करेंगे तो ये पानी के मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे। क्या बनेगा यहाँ पर, Na2B4O7, पानी पूरा उड़ गया। अब इसको अगर हमने फर्दर हीट कर दिया तो यहां पर हो जाती है डिकम्पोजिशन। अभी तो हुआ ये डिहाइड्रेशन, समझे ना। यहां पर इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, और यहां पर क्या होगा, डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो अगर हम पहले तो डिहाइड्रेशन करना है इसको, फिर डिकम्पोज करना, तो डिकम्पोजिशन में आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, Na BO2 और B2O3। Na BO2 मिल जाएगा और B2O3। क्लियर है इतनी बात। तो ये है हमारा पूरा बोरेक्स की कहानी। बोरेक्स को याद रखना, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डाई सोडियम टेट्राबोरोन हेप्टा ऑक्साइड, डाई सोडियम टेट्राबोरो हेप्टा ऑक्साइड। क्लियर है सभी को, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। देखो, बनाना बॉन्ड, आप लोगों का लेट बहुत रिप्लाई आ रहा है। बनाना बॉन्ड मैंने बोला है यहां पर कि सिर्फ यहां पर बनेगा B2S6 के लिए, समझे शैलेश जी। तो सिर्फ B2S6 के लिए बनेगा बनाना बॉन्ड, समझे कि नहीं। तो इसको देख लो भाई ध्यान से। तो ये 3 सेंटर है, यहां पर 3 सेंटर है, 1 2 3, और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाता है ये। नोट कर ले जल्दी इसको। हो गया सभी का। अब हम दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स यहां पर देखेंगे, ऑर्थोबोरिक एसिड, जो अभी हम लोग ने देखा था। दैट इज सेकंड वन इज ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड, तो यहां पर लिख लेना ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 is a white crystalline, is a white crystalline solid, white crystalline solid। कैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ सोपी टच, विथ सोपी टच, समझे कि नहीं, विथ सोपी टच। इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। पानी में सॉल्युबल होगा ये, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अगर हमने गर्म पानी किया तो वो हाईली सॉल्युबल होगा, बट हाईली सॉल्युबल इन, but highly soluble in hot water, but highly soluble in hot water। क्लियर इतनी बात, हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। कैसे बनाएंगे इसको, प्रिपरेशंस कैसे करेंगे इसकी। तो प्रिपरेशंस के लिए अगर बात करें तो यहां पर मैंने आपको बताया था, अभी बनाकर दिखाया था आपको। तो Na2 डाइसोडियम टेट्राबोरो हेप्टा ऑक्साइड, दैट इज एनहाइड्रस बोरेक्स बोल सकते हैं इसको।
तो यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे आप, पानी के मॉलिक्यूल ले लोगे, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ मैं रिएक्शन। यहाँ पर आपको मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड एंड बोरिक एसिड, दैट इज H3BO3। इसको हम ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोल देते हैं। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये OH, यहाँ पर ये OH, यहाँ पर ये OH, समझे? और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, समझे कि नहीं? दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसकी। तो नोट करते हुए चलना ही है आप लोग। ये बेसिकली हमारा वीक एसिड होता है। तो यहां पर लिख लेना बोरिक एसिड, बोरिक एसिड इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड। इट्स अ वीक मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, इट्स अ वीक मोनोबेसिक एसिड। कोई डाउट यहां पर? यहां पर ये देखो, जैसे हम H2SO4 की बात करें तो H2SO4 की बात करूंगा मैं, HCl की बात करूंगा, तो ये निकालते हैं H+ निकालते हैं, तो इनको बोल देते हैं ये हमारे जो H+ निकालने का मतलब, H+ का मतलब होता है प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो H+ हो गया। तो जो प्रोटॉन निकालते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोनिक एसिड। तो बोरिक एसिड इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, बोरिक एसिड नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, प्रोटोनिक एसिड नहीं है ये H+ नहीं निकालता, याद रखना इस चीज को बस। करता क्या है फिर ये, देखो आपने लिया H3BO3, ठीक है ना? H3BO3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं BOH का होल थ्राइस। क्लियर? तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? वाटर के साथ। इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं, तो यहां पर क्या बन जाएगा? वाटर ले लिया मैंने HOH, तो यहां पर आपका मिल जाएगा BOH का होल 4, ठीक है, नेगेटिव, और यहां पर फिर ये H+ निकालेगा। तो पानी में डलने के बाद ये H+ शो करता है। गॉट इट? कोई डाउट? इसको अगर हमने हीट कर दिया बोरिक एसिड को तो क्या बनाएगा? ये HbO2। फिर से हीट कर दिया तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा B2O3। तो ये हो गई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हो जाएंगी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। मोनोबेसिक का मतलब ये OH ले लेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, दैट इज कॉल्ड मोनोबेसिक। तो एक OH इसने ले लिया ना पानी से और H+ रिलीज कर रहा है ये, दैट इज द मीन्स ऑफ मोनोबेसिक। तो ये मोनोबेसिक एसिड होता है। वैसे इनऑर्गेनिक एसिड्स हमारे स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ये हमारा वीक होता है। इट्स अ वीक इनऑर्गेनिक एसिड। क्लियर? तो ये पानी में डलने के बाद ये OH एक्सेप्ट करता है, फिर ये उसी पानी का जो पार्ट है H+ वो निकलता है। तो ये इस तरीके से कुछ शो करता है। समझे कि नहीं समझे आप लोग? कोई डाउट? डाइबोरेन जो अभी हम लोग ने देखा था, डाइबोरेन की हम बात करेंगे B2H6 की। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है बोरॉन का। अभी बोरॉन के हम दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देख चुके हैं, एक तो बोरेक्स के बारे में देख चुके हैं और ये बोरिक एसिड के बारे में देख चुके हैं। तो अगर मैं सिंपली बात करूं कि हमें डाइबोरेन बनाना है B2H6, तो इसकी ना रिएक्शन करा दो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये हमारा अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है ना? ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाता है।
तो B2S6 बन जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट, लिथियम फ्लोराइड अलग निकल जाएगा और एल्यूमिनियम फ्लोराइड अलग निकल जाएगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग? तो इस तरीके से बनेगा ये। सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन अगर मैं कराता हूं आयोडीन के साथ, तो यहां पर हमारा बनेगा B2S6 प्लस सोडियम आयोडाइड और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। गॉट इट? हाइड्रोजन गैस यहां पर क्या हो जाएगी? रिलीज होगी। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं सोडियम हाइड्राइड के साथ कराता हूं, सोडियम हाइड्राइड के साथ, तो यहां पर 450 केल्विन पे रिएक्शन करवाऊंगा मैं। यहां पर बन जाएगा डाइबोरेन, ठीक है, और सोडियम फ्लोराइड हमारे निकल जाएगा। क्योंकि सोडियम को हैलोजन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये जैसे ही हैलोजन देखता है वो हैलोजन ले जाता है। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। पहला तो ये हो गया पॉइंट, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। तो इस 3 तरीके से आप लोग बना सकते हैं डाइबोरेन। समझे कि नहीं? 3 तरीके से आप लोग डाइबोरेन बना सकते हैं। कोई डाउट यहां तक किसी को? अगर हम डाइबोरेन की खासियत की बात करें तो डाइबोरेन हमारा वैसे कलरलेस होता है। डाइबोरेन इज कलरलेस, हाईली टॉक्सिक गैस, हाईली टॉक्सिक गैस। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 180 केल्विन। कितना होता है? 180 केल्विन। डाइबोरेन की अगर मैं बात करूं, डाइबोरेन कैचेस फायर spontaneously, catches fire spontaneously, exposure to air, exposure to air, जब एयर से इसको एक्सपोज कर देंगे तो। समझे कि नहीं? तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसमें। अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, यहां पर लिख लेना इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूंगा यहां पर। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आप ले लेना B2S6। B2S6 की रिएक्शन में अगर वाटर के साथ कराता हूं तो यहां पर बन जाएगा हमारा बोरिक एसिड, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अगर आप बैलेंस कर लोगे यहां पर 6H2O, तो हाइड्रोजन गैस यहां पर रिलीज हो जाएगी। ठीक है। अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन करा देता हूं, B2S6 की अभी पानी के साथ कराई, अमोनिया के साथ देख लो। तो अमोनिया के साथ ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो BH2 और NH3 यहाँ होल्टॉइस बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनता है। अभी मैंने बताया था कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, बोरॉन के पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये लोन पेयर दे देता है। तो इस एरो से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये जो कंपाउंड कहलाते हैं दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखेंगे डिटेल में, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में देखेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स इस तरीके से बना लेता है। इसको अगर मैंने हीट कर दिया तो डिकम्पोज कर देगा। तो ये B3N3H6 ये कई बार आ चुका है आईटी के मेंस और एडवांस दोनों में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन है ये।
इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। देखो कैसे बनती है ये इनऑर्गेनिक बेंजीन। आप नाइट्रोजन लोगे, यहां पर ये बोरॉन, देखना है यहाँ थोड़ा ध्यान से, ये नाइट्रोजन ये बोरॉन, यहां पर फिर नाइट्रोजन, यहां पर फिर बोरॉन, यहां पर फिर नाइट्रोजन, यहां पर फिर बोरॉन। इस तरीके से बन गया ये हमारा। इसको थोड़ा सिस्टम से बना दूं, ये नाइट्रोजन फिर ये बोरॉन। अब ठीक लग रहा है। यहां पर जो नाइट्रोजन है ये अपना लोन पेयर बोरॉन को देगा, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा बोरॉन को, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा बोरॉन को। देखो इस टाइप में बन गया। और सभी में एक एक हाइड्रोजन है यहां पर। नाइट सबके देखो बॉन्ड पूरे हो गए। तो इसको बोलते हैं हम लोग, व्हाट इज दिस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनऑर्गेनिक बेंजीन, जिसका नाम है बोराजीन। बोराजीन, इट्स अ इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन है ये। क्लियर है सभी को? तो इसको नोट कर लेना सब लोग। ऑब्वियस लुइस एसिड होगा भाई, मैंने तो बोला ही है आपको, इट्स अ लुइस एसिड। जल्दी से नोट कर लें आप लोग। तो इस फॉर्म में मिलेगा आपको ये। गॉट इट? जल्दी से नोट कर लें आप लोग। बोरॉन के जो बहुत से कंपाउंड्स हैं ये बुलेट प्रूफ में भी काम आते हैं, बुलेट प्रूफ मटेरियल्स में। नोट कर लो इसको तब तक। नोट हो गया सभी का? देखो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ग्रुप 14 पर। हमारे यहां पर हो चुके हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हम लोग देखते हैं ग्रुप 14। ग्रुप 14 में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ग्रुप 14 में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं?